हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी का आरओ एआरओ 2021 वाला जो वैकेंसी आया था, तो अब जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है उसी का इंतज़ार जो है वो बच्चे कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी मेंस दिया है तो उनकी काफ़ी जो उम्मीदें हैं वो इस परीक्षा से हैं कि शायद उनका जो इस बार सिलेक्शन है वो हो जाएगा, या फिर जो लोग एआरओ होंगे तो वो आरओ के लिए सोच रहे होंगे कि शायद उनका आरओ में जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो इस बार जो परिणाम है वो कब तक आएगा और कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है। तो देखिए, परिणाम के लिए, रिज़ल्ट के लिए आपको पहले ही बताया था कि अभी 15-20 दिन का समय जो है वो और लगने वाला है। तो आपको 15-20 दिन का जो समय है वो लगेगा, लेकिन इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको पता होगा कि प्री तो केवल क्वालिफाइंग होता है, फिर मेंस के लिए, और जो कट ऑफ आपकी बनती है फाइनल कट ऑफ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मेंस के नंबर जो आपके 400 नंबर का होता है, जिसमें आपका 120 का तो जीएस होता है, ऑप्शनल रहते हैं, ठीक है, और 60 नंबर के हिंदी रहती है, वो भी ऑप्शन वाले रहते हैं, और 100 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है हिंदी की, जिसमें आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और 120 नंबर का आपका जो निबंध है वो रहता है। तो मेनली तो कहेंगे कि निबंध ही जो मुख्य है वो रहेगा, क्योंकि 120 जीएस के 60 हिंदी, तो ये तो प्री जैसा ही रहता है, और सभी लोग अगर मेंस के लिए क्वालिफाई किए तो उनका अच्छा ही रहता है जीएस और हिंदी, तो इसमें भी अच्छा ही स्कोर करते हैं। तो यहाँ तो अच्छा स्कोर करना ही रहता है, साथ में अगर निबंध में आपने ठीक ठाक स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई रोक नहीं सकता है। तो बात करें कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो एक एक करके सभी की जो कट ऑफ है वो बता रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामान्य कट ऑफ बताई जा रही है। बाकी और भी उसमें स्पेशल जो वैकेंसी होती है उनकी नहीं बताई जा रही है, जैसे कि अकाउंट वगैरह की और भी अलग अलग होती है, अलग अलग विभागों की, तो वो नहीं बताई जा रही। सिर्फ और सिर्फ सामान्य कट ऑफ बताई जा रही है कि ये इतनी रहेगी, जो कि सचिवालय के लिए बताई जा रही है। बाकी फिर जो आपका यूपीपीएससी हो या आपका चुनाव आयोग हो, इन सब के लिए जो रहता है तो उसका कट ऑफ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको पता होगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सामान्य कट ऑफ, वो भी किसकी, आरओ की। तो देखिए, आरओ की जो आपकी कट ऑफ जा सकती है 400 नंबर में से, तो वो जनरल की अगर आप कट ऑफ की बात करें तो 263 नंबर ये आपको, अगर आपके इतने बन रहे हैं, और ये आप कैसे देखेंगे कि आप कितने बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो ये तो आपको 120 नंबर का जीएस और 60 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का जो आपका रिटन वाला था उसमें आपने कैलकुलेशन किया होगा, तो आप देख रहे होंगे कि आप उसमें कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर उसमें आप 70-80% तक पहुंच जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तो उतना ही कम आपका अगर निबंध में आ भी जाता है थोड़ी बहुत कम, तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और वहाँ ज़्यादा आ रहा है, यहाँ भी निबंध में भी अच्छा खासा आप लिख के आए हैं, क्योंकि निबंध में तो किसी को पता नहीं रहता है कि कितने मिलेंगे, लेकिन जो लोग अच्छे से तैयारी किए होते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें रहता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ 50% मार्क्स तक तो मिल ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो 263 नंबर जो है आपका 400 में से अगर जनरल के हैं तो ये कट ऑफ जो है सामान्य आरओ का जो कट ऑफ है वो जा सकता है। बात करें ओबीसी की, तो ये 257 नंबर इस बार 2021 आरओ का जो है वो सामान्य नंबर, ये 257 आरओ की कट ऑफ। बात करें अगर एससी की, तो एससी की 245 नंबर और एसटी का 227 नंबर। तो इतनी जो आरओ के लिए सामान्य कट ऑफ है वो जा सकती है। हो सकता है इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहे, लेकिन जो मेनली जो आपको एनालिसिस करके बताया जा रहा है वो लगभग इतना ही जाएगा। अब बात करते हैं एआरओ का, कि एआरओ में कितनी जाएगी सामान्य कट ऑफ। तो देखिए, एआरओ की जो सामान्य कट ऑफ है वो 208, अगर समथिंग 208 के आसपास आपका बन रहा है और ये जनरल का बताया जा रहा है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, बशर्ते आपकी जो टाइपिंग है वो अच्छे से हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो, ये सारी चीज़ें। बाकी एससी एसटी और इनका उतना ज़्यादा वो नहीं आया है डाटा, तो आप वैसे भी एआरओ की कट ऑफ कम ही जाती है, तो आप एक सामान्य ये देख सकते हैं कि अगर इतना आपका बन रहा है तो 4-4, 5-5 नंबर आप कम कर सकते हैं एससी एसटी और ओबीसी में। बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ने वाला, इससे ज़्यादा आपको कम नहीं देखने को मिलेगा। तो इतनी ही जो कट ऑफ है वो सामान्यता जाएगी। तो यहाँ पर एआरओ की आपको बता दी और आरओ की भी बता दी कि सामान्य कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी अभी रिज़ल्ट आने ही वाला है, तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको तो अभी से अग्रिम बधाइयाँ हैं, और जिनका अगर सिलेक्शन नहीं होता है
तो निराश आप बिल्कुल भी ना हो, फिर से RO की वैकेंसी आ रही है, PCS की भी आ रही है। RO नहीं बने तो निश्चित तौर पर भगवान ने आपके लिए अच्छा लिखा होगा कुछ, PCS बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और बाकी आप लोग लगे रहिए पढ़ाई में, आगे जो वैकेंसी है PCS वगैरह का उसके लिए। थैंक यू।